बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज फ़िज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 18 FSC फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर, उसका लेक्चर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे जाने से पहले हम देखना चाहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीस, इन कॉमन हम उनको कहते हैं। आईसीस क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में से हैं। हम देखते हैं कि रेडियो का सर्किट हो या टेलीविज़न का सर्किट हो या कोई किसी किस्म का सर्किट हो, तो उसमें जो ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसमें बहुत सारे टर्मिनल्स बाहर इमर्ज आउट होते हैं। वो टर्मिनल्स बजाय इसके कि हम डिस्क्रीट कंपोनेंट का अलहदा से सर्किट बनाएं, हर कंपोनेंट लगाएं। मसलन कंपोनेंट में से है डायोड है, रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, इसके अलावा और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनकी कनेक्टिंग वायर्स लगाएं और उनको अलहदा से बैटरी अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक कंपोनेंट मुश्तरका तौर पे बना दिया गया, तो जिसका नाम दिया गया आईसी। बेसिकली तमाम कॉम्बिनेशन जो है ना वो एम्पलीफायर्स ही होते हैं, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ गए, एम्पलीफायर वाला सिलसिला। तो ऐसा सर्किट, द सर्किट दैट इंक्लूड्स ऑल नेसेसरी डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, दैट इज रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड्स इन इटसेल्फ इनटू ए स्मॉल सिलिकॉन चिप। एक चिप के अंदर सारे वो लगाए होते हैं, एंड इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल। कैप्सूल की शेप का होता है, छोटा सा कैप्सूल, बड़े भी होते हैं, छोटे भी सर्किट्स होते हैं, तो उसको हम आईसी का नाम देते हैं। तो उस आईसी में जैसे ये एक सर्किट दिखाया गया है, सिंपल सर्किट है, इसका नाम दिया गया है IC 7410। इसमें ये मुख्तलिफ पिन्स लगाई हुई हैं, ये पिन्स बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पे पिन्स पे ये जस्ट उस कंपोनेंट के सर्किट के अंदर जो भी डिज़ाइन किया हुआ है उसके मुताबिक उसमें पिन्स सब कुछ अंदर लगा हुआ है। ये कंपोनेंट इसके अंदर अवेलेबल है, ये सिलिकॉन की चिप बनी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 पिन्स का एक आईसी है। तो ये आईसी जो नंबर लगे हुए हैं, बेसिकली ये इसके कोड वर्ड्स हैं। कोड वर्ड्स जो कंपनी बना रही है तो उसके मुताबिक उसने ये कोडिंग की हुई है कि 1 पे क्या लगाना है, 2 पे क्या लगाना है, 3 पे क्या लगाना है, 4 पे क्या लगाना है, 5 6 7 इन पे क्या लगाना है। तो मसलन हम कह लें कि 1 पे हम इनपुट लगा देते हैं, इनपुट में जो सिग्नल आपने लगाना है उसकी वायर के ज़रिए यहाँ पे लगा दें। 2 पे आप आउटपुट लगा दें, 3 पे आप कोई और इंटरनल रेजिस्टेंस ग्राउंड कर दें, 4 पे इस तरह बास कनेक्शन ऐसे भी होते हैं कि इन 5 और 6 को डायरेक्टली मिला दिया तब भी वो कनेक्शन बन जाता है। इस तरह बहुत सारे कंपोनेंट इस तरह के होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक किस्म का सेंटीपेड है। सेंटीपेड हम कहते हैं जिसके 100 पाँव हों। वो हमें बायोलॉजी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनके काफ़ी सारे पाँव होते हैं, वो चल रहे हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में एक किस्म का सेंटीपेड की शक्ल का बना हुआ है। तो पिन्स आर कनेक्टेड विद द वर्किंग टर्मिनल्स सच एज इनपुट, आउटपुट एंड पावर सप्लाई। प्रोजेक्ट आउटसाइड द कैप्सूल, वो उनको बाहर दिखा दिया जाता है ताकि कहाँ से कौन से पिन्स लगानी है। इनकी सारी ये कोड के साथ ही डिज़ाइंड है। क्या कंपोनेंट वो हमें अंदाज़ा होगा कि ये चिप उसके अंदर लगी हुई है, तो उसके कौन से कंपोनेंट कहाँ पे लगाने हैं, ये हर उसकी मुकम्मल मैनुअल गाइड में से मिल सकता है। तो हम जस्ट इसको देख रहे हैं आईसी की एक एग्जांपल। बहुत सारे इस तरह के टर्मिनल्स हो सकते हैं कि लाजमी नहीं ये सिंपल एक ही है। तो अब हम चलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ। ट्रांजिस्टर को हम इस्तेमाल करते हैं एज ए एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर की बहुत सारी किस्में हैं। तो फीडबैक होते हैं, फीडबैक में भी आगे फिर बहुत सारी उनकी किस्में, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। तो ऐसा एम्पलीफायर जो परफॉर्म करता है अक्सर औकात उसको इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कैलकुलेटर देखते हैं, कैलकुलेटर पे हमने एडिशन करनी है, 6 और 5 की एडिशन करनी है। तो हम 6 वाला बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद प्लस वाला साइन प्लस करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, फिर 5 वाला, फिर इक्वल टू का लगा देता है और कैलकुलेशन सारी कुछ कैलकुलेटर के अंदर जो चिप मौजूद है इस तरह की, वो उसके अंदर सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद कर लेता है।
इस तरह घड़ियाँ आजकल वॉचेज़ हैं वो मिल रही हैं, तो उसके अंदर भी चिप्स लगी होती हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन हमको इसका टाइम चेंज कर रहे हैं तो वो भी उसके हवाले से मॉनिटर हो जाता है। अगर सेकंड या इसके अलावा डेट्स होती हैं, डेज होते हैं वो घड़ियों के अंदर, वो भी उसके हिसाब से मॉनिटर हो जाते हैं। तो ये एम्पलीफायर जो हम उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस, इंटीग्रेशन है, डिफरेंस है, डेरिवेशन है, या इसके अलावा साइंटिफिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, फिर लॉगरिथम फंक्शंस हैं, एंटी लॉगरिथम्स हैं, वो सारे फंक्शंस अक्सर इनसे ये काम भी लिया जाता है। वैसे तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, लेकिन ये भी काम लिया जाता है, तो इस लिहाज से इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कह दिया गया। तो एक जनरल एम्पलीफायर जो होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी 2 इनपुट की पिन्स हैं और एक आउटपुट की, और इसके साथ एक ग्राउंड नजर आएगा। एक सिंपल और जनरल सा एम्पलीफायर जो है, तो 2 इनपुट जो होती हैं उनमें से होनी तो एक ही चाहिए इनपुट, लेकिन 2 क्या हैं, 2 में से उनका नाम दे दिया गया, एक का इन्वर्टिंग और दूसरे का नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग का मतलब है उलट कर देना, फेज शिफ्ट कर देना, फेज 180 का चेंज कर देना, उसको इन्वर्टिंग कहते हैं। और नॉन इन्वर्टिंग के कि जो हम सिग्नल दे रहे हैं वैसे वो सिग्नल हमें आउटपुट में मिले लेकिन एम्पलीफाइड मिले, तो उसको नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। तो इट हैज 2 इनपुट टर्मिनल्स एंड एन आउटपुट टर्मिनल। ये एक इन्वर्टिंग है जिसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया, नॉन इन्वर्टिंग जिसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया गया, और ये इसकी सिंबल मौजूद है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। तो ये एक सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट मौजूद है। हम आगे चलते हैं कि अगर हम सिग्नल देते हैं इन्वर्टिंग पे, कोई भी सिग्नल हम इन्वर्टिंग पे देते हैं, तो उसकी आउटपुट पे हमें एक तो एम्पलीफायड मिलेगा, वोल्टेज या करंट इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा उसमें फेज शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ए सिग्नल अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग नेगेटिव अपीयर्स एज आफ्टर एम्पलीफिकेशन इनटू आउटपुट विद ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। सपोज करें ये एक इनपुट सिग्नल है, एसी सिग्नल है, ये पॉजिटिव है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ना हमें आउटपुट में मिल रहा है नेगेटिव। यहाँ पे ये वर्टिकल जो लेंथ है ये उसकी वोल्टेज या करंट की मैग्नीट्यूड है, उसका एम्पलीट्यूड कह लें। तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड हम देख रहे हैं कि उसकी निस्बत से ज़्यादा हो गया। दूसरा इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इस तरह जब इधर नेगेटिव आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिहाजा इस इन्वर्टिंग में सिग्नल एम्पलीफाई भी होता है और उसको इसके साथ साथ फेज शिफ्ट हो जाता है 180 डिग्री का। जबकि पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग पे जब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो फिर उसका क्या होगा, सिर्फ एम्पलीफिकेशन होगी, लेकिन उसमें फेज शिफ्ट इन्वर्ट नहीं होगा, सेम फेज हमें आउटपुट पे मिल सकता है। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है, इसकी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। कुछ इसके साथ करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो इसकी खूबियाँ हैं जो इसको डिटरमाइन करती हैं। उनमें से सबसे पहले है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये इसका सिंबल है ओपी, ऑपरेशनल एएमपी एम्पलीफायर के लिए। तो हाई इनपुट रेजिस्टेंस, जैसे कि पहले बताया कि 2 इनपुट्स हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है उन दोनों के दरमियान में। वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखी जाती। ज़्यादा रखने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो उनकी पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ इनपुट जो करंट हम दे रहे हैं वो मिक्स ना हो। तो इसलिए बेसिकली करंट इसके अंदर से पास नहीं होगा। प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा करंट अगर पास होगा भी तो बहुत कम सा। ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है। द रेजिस्टेंस बिटवीन इनपुट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द एम्पलीफायर इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस। इसको RI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी ऑर्डर कह लें कि सेवरल मेगा ओम्स में, मेगा 10⁻⁶ ओम्स में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज बिटवीन द 2 इनपुट्स। इनके दरमियान में करंट फ्लो नहीं करेगा। जो पॉजिटिव पे अप्लाई किया वो पॉजिटिव पे रहेगा, जो नेगेटिव पे अप्लाई किया वो नेगेटिव पे रहेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक किस्म का डब्बा है, उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये कुछ एक चीज़ हमें सामने पता चले कि इसमें पॉजिटिव हाई इनपुट रेजिस्टेंस अवेलेबल है। नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स है लो आउटपुट रेजिस्टेंस। पहली बात तो ये रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सी है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड द ग्राउंड इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। इसको RO से रिप्रेजेंट करेंगे।
इसको हम RO से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास आउटपुट रेजिस्ट इनपुट इधर दोनों पे अप्लाई किया, एक नेगेटिव दूसरा जो ना इस पे पॉजिटिव है, तो इसकी ये आउटपुट और ये रेजिस्टेंस उसमें से आउटपुट में से ली गई है और ये यहाँ पे अर्थ ग्राउंड कर दिया गया उसके साथ। तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि करंट बैकवर्ड भी फ्लो कर सकता है, आउटपुट से वापस आ सकता है, फीडबैक में आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है ओपन लूप गेन। ये तीसरी करेक्टरिस्टिक और आखिरी करेक्टरिस्टिक्स है जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। गेन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, दो किस्म की गेन है, एक है करंट गेन, दूसरी है वोल्टेज गेन। तो लूप एक क्लोज सर्किट को कहते हैं, ओपन से मुराद हम इसमें से देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो बेसिकली जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि इनपुट, दोनों इनपुट में कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, तो आउटपुट वाली जो रेजिस्टेंस है वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो इस इनपुट जो ना आउटपुट से डायरेक्टली कोई नहीं लिंक्ड, लेकिन लूप इसका ज़रूर बनता है। इस लूप को हम कहते हैं ओपन लूप, इसके अंदर से वो कोई करंट या वोल्टेज मूव नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेगा। तो लिहाजा ओपन लूप गेन को हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन ये है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, इनके दरमियान जो रेशियो है वो गेन होती है, लेकिन इनपुट वोल्टेज जो होगी वो दोनों का डिफरेंस होगा, यानी पॉजिटिव पे जो वोल्टेज अप्लाई किया गया वो वी पॉजिटिव और नेगेटिव पे जो अप्लाई किया गया वो नेगेटिव। वैसे भी पॉजिटिव हायर वोल्टेज होते हैं और नेगेटिव जो लोअर वोल्टेज होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो VI इनपुट वोल्टेज है। द ओपन लूप गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज वेरी हाई, और ये तकरीबन इसका ऑर्डर होता है 10⁵ 10⁵ का मतलब अगर आप 1 वोल्ट एज ए इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट पे आपको 10⁵ वोल्ट्स मिलेंगे। तो 1 वोल्ट कैसे होगा, हम इधर एक अक्सर हम देखते हैं नॉर्मल रूटीन में 220 वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, वो पॉजिटिव पे हो या नेगेटिव पे हो, तो यकीनन उनका डिफरेंस होने के बाद इतना कम हो जाता है कि वो कम वैल्यू बन जाती है। तो इस कम वैल्यू की वजह से इसकी जो गेन है ओपन लूप गेन जो है ना वो तकरीबन 10⁵ की शक्ल में आ जाती है। जो लोअर वोल्टेज होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो VI इनपुट वोल्टेज है। द ओपन लूप गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज वेरी हाई, और ये तकरीबन इसका ऑर्डर होता है 10⁵ 10⁵ का मतलब अगर आप 1 वोल्ट एज ए इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट पे आपको 10⁵ वोल्ट्स मिलेंगे। तो 1 वोल्ट कैसे होगा, हम इधर एक अक्सर हम देखते हैं नॉर्मल रूटीन में 220 वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, वो पॉजिटिव पे हो या नेगेटिव पे हो, तो यकीनन उनका डिफरेंस होने के बाद इतना कम हो जाता है कि वो कम वैल्यू बन जाती। तो इस कम वैल्यू की वजह से इसकी जो गेन है ओपन लूप गेन जो है ना वो तकरीबन 10⁵ की शक्ल में आ जाती। तो ये आपके पास इनपुट है दोनों के दरमियान, और यहाँ पे ये आउटपुट, ये एक लाइन पहले शो नहीं की गई थी, तो यहाँ पे इसके साथ भी ग्राउंड, एक्चुअली ये ग्राउंड वाली लाइन कॉमन है, ये आउटपुट जो ले रहे हैं, तो बेसिकली इस ग्राउंड और इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के दरमियान में होता है, एक हाई वैल्यू होती है, एक लो वैल्यू। तो यहाँ पे लो वैल्यू जो ना वो ग्राउंड वैल्यू है और इधर हाई वैल्यू आउटपुट पे। इस तरह इसका भी जब हम इस पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे V नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे, तो उसका दूसरा टर्मिनल यकीनन ग्राउंड पे ही होगा। तो इस दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया, तो ये इस VI के लिए हाई और लो मौजूद है। इसके लिए हाई ये था, लो किसके लिए हमने ग्राउंड यहाँ पे लाइन लगा दी, ये इसकी है ओपन लूप गेन। आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।